किया गया है, जिसको प्री प्राइमरी स्टेज की चर्चा करते हैं, 5+3=4, उसमें क्या कहा गया है? हर चीज के ऊंचे दाम है, ना हाथों में काम है। ऐसी सरकार पर जो चौतरफा काम है। सरकार के नकारापन, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने चाहे विधानसभा हो, मीडिया हो या और कोई मंच, हर जगह जनता के हित की बात उठाई है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके हक की, महंगाई व भ्रष्टाचार और राजघरानों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ूं, तो अपनी सहमति व सहयोग के लिए 7834 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा पे बल देना है। उसके साथ एक बात जोड़ी हुई है, पहले इंग्लिश हमारे लिए बाधक होती थी, अब इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में ले लिया गया, कंपल्सरी नहीं है, तो इंडियन लैंग्वेज लेना पड़ेगा। तो संस्कृत वालों के लिए गर्व का विषय है, मान लीजिए कन्नड़ में बंगाली है, बंगाली हिंदी नहीं लेना चाहेगा, मराठी और संस्कृत लेगा। इस तरह से जाकर के संस्कृत के महत्व पर बल दिया गया, लेकिन उसके साथ एक शब्द जोड़ा हुआ है कि संस्कृत को स्किल्स के साथ में जोड़ना पड़ेगा। अब स्किल्स नाम की जो बीमारी है, ये आईएएस ऑफिसरों ने ये संस्कृत के साथ क्या घुमा फिरा करके संस्कृत को खत्म कर दे, तो हमारी कमजोरी है। संस्कृत वाले संस्कृत के ही टीचर लगेंगे, क्यों? हम संस्कृत वाले आईएएस नहीं लग सकते, हम संस्कृत वाले आईपीएस नहीं लग सकते हैं। मुझे गर्व होता है प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, जिनकी भारत सरकार ने परसों नियुक्ति दी है, वो शास्त्री हैं। आपको उसकी पोस्ट की बताऊंगा तो आप समझ मेरे मित्र हैं। और मैंने बनारस में उनका कद देखा, बीएचयू के प्रोग्राम में जब गया था, उस व्यक्ति को पूरे जो मीडिया सेंटर है, इंडिया के मीडिया सेंटर भारत सरकार का, उसको संचालन करने के लिए डायरेक्टर बनाया है। संजय सिन्हा जी झारखंड से, आप कृपया वहां आइए, अशोक शास्त्री जी माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करिए। ये वर्ड में इनका नाम तलाशेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में टॉप मोस्ट में 123 देशों में इनकी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। मैंने कहा आप इंडिया के हो क्या? बोला हाँ इंडिया का। बोला इंडिया में कहां से हो? बोला झारखंड के हो। तो बोला आप संस्कृत के लिए काम करोगे? बोला बिल्कुल करूंगा। सर ने स्वीकार कर लिया, मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आज इनकी स्पेशलिस्ट क्या है मैं बताऊं, 73 घंटे कंटिन्यू पढ़ाते बच्चे। मैंने सर की प्रशंसा बाद में करी, बोला जब 3 घंटा इनको काबू में कर लोगे तो मैं आपका स्किल्स सारा देख लूंगा। वो 3 घंटा बच्चों को नहीं। आप संजय सिन्हा यूट्यूब पे जाइए, गूगल में नाम टाइप कीजिए, इनका नाम अपने आप आ जाता है। 123 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इनको एक काम दे रखा है, अमेरिका में जाके ये काम कर रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मेमोरी मेरे हिसाब से, मैं एक बात कहना चाहतीकरण की परंपरा आज तक आ रही, उससे ज्यादा क्या मेमोरी बढ़ सकती है। तो सर इस पे काम भी करेंगे, इनका 5-10 मिनट का डेमो भी देंगे आपको कि कैसे रुचि करके पढ़ाया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति की चर्चा कर रहे थे, रोजगार परक, उसमें बल दिया। चाहे स्कूल का प्रोग्राम हो, चाहे गीता जयंती, बिना संस्कृत वालों की भूमिका नहीं हो सकती है पूरी। तो अपने आप को पहचानो और एक काम जरूर करो भाई, विद्यालय में जो 3 बच्चे से 30 बच्चे प्रयत्न करो। यदि संस्कृत बच्चे नहीं लेंगे तो आगे स्थिति खराब हो जाएगी, पोस्ट कहां से आएगी? क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत है, अकेला स्किल्स दुश्मन भी नहीं, अन्य लोग भी नहीं चाहते। तो आज इस बात को समझ करके हम आत्मचिंतन करें
और ये पूरे हरियाणा के अंदर ये शुरुआत हो गई है डायरेक्टर साहब के माध्यम से। आज नई शिक्षा नीति पे है संस्कृत भाषा को कैसे बोलचाल की और आम भाषा बनाया जाए। संस्कृत भाषा को प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़रूरी है बनाया जाए, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और ये इसे देवों की भाषा भी कहा गया है। संस्कृत भाषा को नई नीति के हिसाब से तीसरी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके कारण कई विद्वानों की गोष्ठियाँ भी हुई हैं और उसमें बताया भी गया है कि संस्कृत भाषा कैसे प्रचार और प्रसार की भाषा होनी चाहिए। और आज नासा भी संस्कृत भाषा पर भी जितने प्रयोग कर रहा है वो संस्कृत भाषा को लेकर कर रहा है, क्योंकि ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्कृत भाषा को बड़े ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। तो आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और नई शिक्षा में लागू करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक के संस्कृत भाषा को अनिवार्य करें, ताकि संस्कृत भाषा का प्रचार हो प्रसार हो। और वहीं जो पुराना दौर था हमारा, जब संस्कृत भाषा विश्व में बोली जाती थी, वही दौर फिर से शुरू हो जाए। क्योंकि संस्कृत भाषा में जितने भी वैज्ञानिक हैं संस्कृत भाषा में इसमें आविष्कार कर रहे हैं, तो संस्कृत भाषा की बहुत ज़रूरत पड़ रही है आजकल। तो इसलिए आज इसी कड़ी के लिए संस्कृत भाषा के लिए हमारे पर यहाँ हलवासिया स्कूल के अंदर एक गोष्ठी लगाई गई है। तो एक मांग की गई है शिक्षा नीति में शामिल करने के लिए, क्या पहले क्या था और अब क्या हुआ है? अब इसको क्या है, सरकार के द्वारा मांग भी की गई है। अगर सरकार इसको लागू करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम सरकार को अपने तरीके से संस्कृत भाषा के प्रेम में हैं वो बड़ी शांतिपूर्वक अपना आंदोलन के द्वारा हम इस कार्यक्रम के लिए तैयार रहेंगे कि संस्कृत भाषा को तीसरी से 12वीं कक्षा तक अनिवार्य किया जाए। क्योंकि अगर संस्कृत के अंदर अब हम देखते हैं 1 लाख बच्चे थे, अब 17,000 हो गए घट करके। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों की भी कमी रही है, तो हमें भी शिक्षा पर, संस्कृत भाषा पर पूरा बल देना चाहिए। और बल तभी दिया जाएगा जब हम बच्चों को संस्कृत के लिए प्रेरित करेंगे, और ये प्रेरित तभी होंगे जब बच्चे संस्कृत का बढ़ावा भी तभी मिलेगा जब सरकार इसको तीसरी क्लास से 12वीं तक अनिवार्य कर देगी। पुरानी शिक्षा नीति में कौन सी क्लास से संस्कृत लागू की गई है, आप कह रहे हो वहाँ रखा गया या वहाँ से बैठा दिया गया नई शिक्षा नीति में? मैं शिक्षा में लगा तो दिया तीसरी से 12वीं, लेकिन उसमें ऐच्छिक कर दिया गया, मर्जी है बच्चों की, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी भाषा, अंग्रेजी को विदेशी भाषा में शामिल कर लिया, तो हिंदी और संस्कृत जो हमारी मातृभाषा है, संस्कृत जो पहले बोली जाती थी, देवों की भाषा है, सभी भाषाएं इसी से निकली हैं संस्कृत भाषा से। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि संस्कृत भाषा को तीसरी क्लास से 12वीं तक अनिवार्य किया जाए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन, इनका स्वागत, इनका सम्मान आदरणीय श्री प्रदीप बंसल जी। क्या कार्यक्रम आयोजित किया है इसके बारे में, नई शिक्षा नीति के लेकर? हरियाणा संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में आज हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें संस्कृत की क्या स्थिति है और हम संस्कृत को के माध्यम से अपने संस्कारों का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं। संस्कृत अध्यापकों को यहाँ पर जिला से बुलाया गया। संस्कृत को नई शिक्षा नीति में कहाँ रखा गया सर पहले अकॉर्डिंग? संस्कृत को स्थान बहुत सुंदर है, 5+3+3+4 की प्रक्रिया, यानी पहली दूसरी क्लास जमा नर्सरी केजी यूकेजी 5 वर्षीय, इसके बाद 3 साल 5वीं क्लास हो गई, फिर 3 साल 8वीं क्लास हो गई, फिर 4 12वीं क्लास हो गई। इसको 5+3+3+4 का फार्मूला, यानी कि बचपन से लेकर के ही और कॉलेज कैडर तक संस्कृत की स्थिति बड़ी मजबूत है, पढ़ाएंगे संस्कारों को। जैसे शास्त्री जी ने बताया अभी इसको अनिवार्य नहीं किया गया है, थोड़ी सी उसके लिए प्रयास जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम चल रहे हैं और हरियाणा में भी लोग, संस्कृतज्ञ के लोग लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंच रही है और इसमें पूरा करवा।